नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए और करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी इस समय परिणाम की मांग उठा रहे हैं। भर्ती पूरी होने में समय लगने के डर के चलते अभ्यर्थी प्रोविजनल और पीएच मामलों को छोड़ते हुए अन्य पदों का परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अब बड़ी संख्या में प्रदेश भर से अभ्यर्थियों ने 8 जून को कर्मचारी चयन बोर्ड पर एकत्रित होने का आह्वान किया है। युवाओं ने बताया है कि इस भर्ती में विभाग की ओर से लगातार देरी की जा रही है। कई मंडलों पर जहां दिसंबर तक मेडिकल जांच की तारीख दी जा रही है, तो वहीं जयपुर मंडल की मेडिकल जांच की डेट तक जारी नहीं हुई है, जिसके चलते ये भर्ती अगले साल मई जून तक पूरी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने की मांग को लेकर 8 जून को बड़ी संख्या में युवा बोर्ड कार्यालय पहुंचेंगे और बोर्ड अध्यक्ष से जल्द परिणाम जारी करवाने की मांग सरकार तक पहुंचाने की मांग रखेंगे। भजनलाल सरकार की ओर से बजट में 1 साल वेटिंग नियम का ऐलान किया गया था और करीब 4 महीने बीत जाने के बाद इसको धरातल पर उतारते हुए लागू कर दिया गया है। हालांकि 1 साल वेटिंग नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसको आगामी भर्तियों से लागू करने का फैसला लिया है, जिसका विरोध इस समय हर तरफ देखने को मिल रहा है। 1 साल वेटिंग नियम को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी चेतावनी दी थी कि अगर ये प्रक्रियाधीन भर्तियों से विशेष तौर पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती से लागू नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। ऐसे में अब सरकार द्वारा लिए गए फैसले का विरोध तेज होता हुआ जा रहा है। तो हालांकि सरकार की ओर से फैसला लिए जाने के बाद अब युवाओं ने हनुमान बेनीवाल का रुख किया है और आने वाले समय में सरकार के इस फैसले का विरोध सड़कों पर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के करीब 80,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक टेट यानी कि रीट पात्रता को लेकर असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट पात्रता प्राप्त करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। निर्धारित अवधि तक पात्रता हासिल नहीं करने पर उनकी नौकरी और पदोन्नति पर संकट खड़ा हो सकता है। साल 2011 से पहले शिक्षक भर्ती में टेट अनिवार्य नहीं था, इसलिए बड़ी संख्या में शिक्षक बिना टेट पात्रता के वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के लगभग 20 लाख और राजस्थान के करीब 80,000 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। फैसले के बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सेवारत शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। तमिलनाडु में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में जुलाई अगस्त में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। वहीं राजस्थान में अभी तक रीट आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक तैयारी शुरू नहीं हुई है। इससे शिक्षकों की चिंता बढ़ी हुई नजर आ रही है। झालावाड़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को एक वरिष्ठ शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साल 2013 की शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण का लाभ लेने के लिए 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जबकि मेडिकल बोर्ड की पुनः जांच में उसकी वास्तविकता दिव्यांगता केवल 6% पाई गई थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार विभिन्न विभागों में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने की शिकायतें के बाद विशेष जांच अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान संदिग्ध कर्मचारियों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया और कोटा के मेडिकल विशेषज्ञों के बोर्ड से दोबारा परीक्षण कराया गया। जांच में प्रमाण पत्र और वास्तविक दिव्यांगता में बड़ा अंतर मिलने पर शिक्षक बने सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी शिक्षक योगेश की तलाश जारी है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और अन्य संदिग्ध मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। बीएड प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली पीटीईटी 2026 परीक्षा 14 जून को आयोजित होगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा के प्रवेश पत्र 7 जून को जारी किए जाएंगे। इस बार डमी अभ्यर्थियों पर रोक लगाने के लिए एडमिट कार्ड पर QR कोड अंकित किया जाएगा, जिसका परीक्षा केंद्र पर सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच भी होगी, जिसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। पीटीईटी 2026 के लिए हर वर्ष 1.26 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि प्रदेश के 944 बीएड कॉलेजों में लगभग 1.07 लाख सीटें उपलब्ध हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की मानना है कि यदि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं या काउंसलिंग के दौरान प्रवेश नहीं लेते हैं तो कई सीटें खाली रह सकती हैं। परीक्षा राज्य के 41 जिलों में बनाए गए 300 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। जयपुर में 35 परीक्षा केंद्रों पर करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।